Hello students, how are you? Fine? Okay. So, how's your studies going on? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा टाइम आ रहा है। अब एग्ज़ाम आपके हैं तो टाइम मेरा हो गया। अब मैं आपको चेक करूँ आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट एफ़र्ट्स कर रहा हूँ आप तक सारी चीज़ें टाइम टू टाइम एक्यूरेट पहुँचाई जाएँ। ठीक है ना। आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, नोट्स हैं। अब हिंदी में नोट्स हैं, उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद आपसे भी करता हूँ कि आप मुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है ना। तो सही तरीके से इसको पढ़ते रहें, और आपके एग्ज़ाम हैं 21 से, तो उसके लिए प्रिपरेशन अपनी सही तरीके से करते रहें। ठीक है ना। जितना आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक। जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप उनको पढ़ते चलो साथ साथ, और मुझसे डिस्कस करते चलो। अगर आप उसको छोड़ देंगे कल के लिए, लेकिन अगर जो आप कल के लिए छोड़ेंगे, जो कल का होगा नेक्स्ट डे का, वो परसों के लिए, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो जो मैं डेली क्लास ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती, 10 मिनट मैक्सिमम, 12 13 14 मिनट 15 मिनट होती है। तो 15 मिनट आप अपने 24 घंटे में से आप दे सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको साथ साथ लिखते चलिए। नोट्स नहीं, नोट्स मैं अलग से दूंगा, तो आप उनको नोट्स के फॉर्म में वो अलग से आप बनाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर ये नोट्स एज इट इज़ उतारने, नहीं भाई। आप जब बुक्स में से आप लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, ये थोड़ी ना कि पूरी बुक को आप उतार लेते हो। जो उसमें से लगता है कि ज़रूरी है नोट्स की फॉर्म बनाना, तो अब नोट्स की फॉर्म में बनाते चलो उसको। ठीक है ना। ये नहीं कि आप जैसे मैंने दे दिया एज इट इज़ उसमें उतारते जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, आंसर्स भी दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, क्वेरीज भी हैं, और अपने नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं ही चाहूँगा मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका सबका रिज़ल्ट अच्छा रहे और अच्छे तरीके से उनका रिस्पॉन्स रहे। ठीक। चलिए, अब हम लोग ने कल पढ़ा था इन्फेंट्री के बारे में। इन्फेंट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, उसका उसकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन कहाँ से हुई थी, क्या क्या उसके पीछे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे टैंक्स का यूज़ कब हुआ, और इन्फेंट्री को क्या कहा जाता है, बैटल क्वीन ऑफ बैटल फील्ड कहा जाता है। ठीक है ना। आर्मीज़ ऑन व्हील, जो हमारे मार्शल थे, SLA मार्शल, उन्होंने अपने बुक में कुछ बताया था, अपनी कमेंट्स दिए थे, यानी कोटेशंस थी। ठीक। और हम लोगों ने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि परिस्थिति अनुसार कार्य करना, सहयोग प्रदान करने की क्षमता, भूमि पर अधिकार करने की क्षमता, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस, प्रहारक क्षमता यानी स्ट्राइक पावर, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। उसमें एक वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी मैंने लिखा था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो मोबिलिटी, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है। तो हम लोग आज इसको पढ़ते हैं लिमिटेशंस, यानी कि परिसीमाएँ। लिमिटेशन, परिसीमाएँ। ठीक है। अब हम परिसीमाएँ यानी कि इसको हम बोलते हैं कमियाँ, जो होती हैं। कमी हर चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ। तो यानी कि अब इन्फेंट्री में क्या कमी हो सकती हैं, कि जहाँ तक पैदल सेना की अनेक विशेषताएं होती हैं, यानी कि इसकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी भी हैं, जिससे कि इसमें इसके कार्य क्षेत्र में कुशलता आदि को मतलब एक बैलेंस अनबैलेंस करने की जो होती है, वो हर एक फील्ड में होती है। यहाँ पे कहीं अच्छाइयाँ भी हैं, कहीं बुराइयाँ भी हैं। तो हम लोगों ने स्पेशली यानी कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ ली, इसकी अच्छाई तो पढ़ ली, लेकिन अब थोड़ी सी इसकी बुराइयाँ यानी कि परिसीमाएँ पढ़ते हैं। इनके धीमी चाल गति का होना, इनका धीमी चाल गति यानी धीमी चाल का होना, यानी कि स्लो मूवमेंट्स। अभी आप ये देखो, धीरे धीरे हमारे टाइम में जो मॉडर्न टाइम वॉरफेयर है, उसमें नए नए वेपन्स का इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है। नए नए वेपन्स, अत्याधुनिक जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। उनका निर्माण हो जा रहा है, नए नए वेपन्स बन रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो उसके में हमारी जो इन्फेंट्री है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब जब नई कोई चीज़ आएगी, हमें यूज़ करनी जब तक नहीं आएगी, हम उसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जो हमारे वहाँ तक इन वेपन्स को पहुँचाने के लिए, हमारे युद्ध क्षेत्र में पहुँचाने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारी इन्फेंट्री को पहुँचाने के लिए, उनका यूज़ किया, उनको यूज़ करने के लिए, बताने के लिए, इन सब का रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ तक जो हमारी इन्फेंट्री है, वो एक लिमिटेड सीमाओं तक सीमित रह जाती है। यहाँ तक उनको पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो यानी कि इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं। आगे चलने की जो अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को आगे बढ़ाने की जो गति है, वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है।
सेकंड, अब हम लोग बात करते हैं यानी कि कवच रहित होने के कारण, यानी कि लॉस ऑफ ड्यू टू आर्मरलेस, यानी कि हमारे कवच होते हैं उनको, उनसे जो हम कवच रहित हो जाते हैं उससे क्या हमारा नुकसान है। हम लोग अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि दूसरे मतलब एनिमी से, हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन सेना है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहते हैं। जो उनके अटैक्स होते हैं, जिन टैंक से अटैक हुआ, एयर अटैक हुआ, आर्टिलरी से हुआ, जैसे भी जो भी अटैक हुआ, हम लोग उनसे प्रोटेक्ट करने में हम लोग को पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, हमारे पास पूरा सेफ गार्ड नहीं होंगे, बुलेटप्रूफ जैकेट्स नहीं होंगी, तो अपने आप को कैसे हम लोग उनसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पास हम लोग फुल प्रूफ हमारी जो हमारी प्रोटेक्शन है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हम जो युद्ध क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग युद्ध को वहीं पर ही हारने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट में। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सीमित साज सामान सामग्री तथा हल्के अस्त्र शस्त्र रखने वाले, यानी कि हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लाइट आर्मामेंट्स। आप किसमें क्या करेंगे, जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं जो पैदल सेना है जो लड़ने के कारण अपना अधिक मात्रा में साज सामान, खाने पीने का सामान, ठीक है ना, भारी अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो अपने साथ ले जाने में असमर्थ होती है, यानी कि अनएबल टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम उनको, अपने साथ कैरी करने में असमर्थ होती है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनएबल टू कैरी, मतलब वो सक्षम नहीं होती। ठीक है, असमर्थ होती है। तो उसमें कौन कौन से हमारे फूड हो, खाने का सामान हो जाता है, रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं, भारी यानी कि हैवी वेपन्स हो जाते हैं। ठीक है, जब ये असमर्थ रहेगी तो वो अपने जो रिसोर्सेज हैं इन सबको दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। जब वो खुद तो कैरी कर नहीं पाएंगे, जब खुद नहीं कैरी कर पाएंगे तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि अब नई टीम आएगी, नई वो वाहन के थ्रू वहाँ तक पहुँचाने के लिए आएगी, तो तक इंतज़ार करना पड़ता है। जब इंतज़ार करेंगे तो आगे की हमारी जो कार्रवाइयाँ उससे बाधित हो जाएंगी, जो हमारे टाइम पर जिस टाइम को होना चाहिए था वो उस टाइम पर नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, वही चीज़ अब वो अपने टाइम पर जिस टाइम पर उनको करना था, जो भी एक्शन एनिमी की कंट्री के ऊपर करना होता है वो उस टाइम पर वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इफेक्टिव एक्शन जो एनिमी पर लेना होता है वो नहीं ले पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपना पढ़ा लिमिटेशंस। हम लोग छोटे छोटे लेके चलेंगे, थोड़ा जो इन्फेंट्री की हम लोग का पहली क्लास थी तो थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, लेकिन आप लोगों की समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अब हम इसको छोटे छोटे लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको लिमिटेशंस को पढ़ा, समझा। ठीक है, आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा लिमिटेशंस का सेकेंड हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।